नमस्कार, आप मुझे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव पर। देखते हैं आज की खास खबर। विधानसभा में सचिवालय का स्थायी कक्ष हुआ शुरू। अब हर दिन उपलब्ध रहेंगी सरकार। उपराजधानी नागपुर में नागपुर करार के अनुसार हर वर्ष शीतकालीन अधिवेशन होता रहा है। इस दौरान सरकार यहां उपलब्ध रहती थी, लेकिन अब विधानसभा भवन में स्थायी रूप से विधानमंडल सचिवालय का कक्ष शुरू कर दिया गया है, जिसके चलते विदर्भ के नागरिकों के लिए हर दिन सरकार यहाँ उपलब्ध रहेंगी। विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले ने इस क्षण को विदर्भ के लिए दूसरा ऐतिहासिक पल बताया। उन्होंने कहा कि इस कक्ष के शुरू होने से विदर्भ के लोगों को न्याय मिलेगा। कक्ष के शुभारंभ अवसर पर विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरि झिरवाल, ऊर्जा मंत्री नितिन राउत, संसदीय कामकाज मंत्री अनिल परब, क्रीड़ा मंत्री सुनील केदार मंचासीन थे। ऑनलाइन द्वारा विपक्ष सभापति रामराजे नाईक निंबाळकर, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे साहेब विसप ऑनलाइन द्वारा विपक्ष सभापति रामराजे नाईक निंबाळकर, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, विधानसभा उपसभापति डॉक्टर नीलम गोहे, उप मुख्यमंत्री अजित पवार दादा साहेब, गृह मंत्री अनिल देशमुख सहभागी हुए। पटोले ने कहा कि लोकतंत्र पर भरोसा रखने वाली महाराष्ट्र की जनता के लिए यह महत्वपूर्ण दिन है। विधानमंडल की लाइब्रेरी भी विद्यार्थियों को उपलब्ध कराने का निर्णय लिया जाएगा। नागपुर जैसे ही पुणे में विधानमंडल का कक्ष शुरू किया जाएगा। विदर्भ की सभी प्रलंबित मांगों को पूरा करने में यह कक्ष सहायक सिद्ध होगा। साल भर शुरू रहेगा काम। सीएम ऑनलाइन माध्यम से इस समारोह में शामिल हुए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि नागपुर करार के चलते शीतकालीन अधिवेशन लेना अपरिहार्य है, लेकिन इस कक्ष के शुरू होने से अब वर्ष भर काम शुरू रहेगा। अब अधिवेशन औपचारिकता भर नहीं रहेगा। कोरोना के संकट काल में भी राज्य थमा नहीं है और आगे भी नहीं रुकेगा। विदर्भ की समस्याएं व मांगे अब शीतकालीन सत्र तक ही मर्यादित नहीं रहेंगी। उसे सदैव न्याय मिले, यही उद्देश्य है। उप मुख्यमंत्री अजित पवार दादा ने विदर्भ की जनता को शुभकामनाएं दी और नए कक्ष से जनता को न्याय मिलने की अपेक्षा व्यक्त की। उप मुख्यमंत्री अजित पवार दादा ने विदर्भ की जनता को शुभकामनाएं दी और नए कक्ष से जनता को न्याय मिलने की अपेक्षा व्यक्त की। नीलम गोहे ने भी अपने विचार रखे। पालक मंत्री नितिन राउत ने भी कहा कि विदर्भ की जनता को अब विदर्भ की समस्याओं के निराकरण के लिए हक का व्यासपीठ उपलब्ध हुआ है। नागपुर ब्यूरो ऑफ पार्लियामेंट्री स्टडी एंड ट्रेनिंग सेंटर भी यहाँ स्थापित किया जाएगा। संसद की तर्ज पर संसदीय कामकाज की जानकारी अपलोड करने वाली विधिमंडल की वेबसाइट भी तैयार की जाए। राज्य स्तरीय विभागों के मुख्यालय भी नागपुर में शुरू हो। संसदीय कामकाज मंत्री अनिल परब, सुनील केदार ने भी अपने विचार रखे। गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा कि इस कक्ष के माध्यम से विदर्भ की जनता को न्याय मिलेगा। तो वही आभार प्रदर्शन विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरि झिरवाल ने किया। इस कक्ष के शुरू होने से अनेक विधिमंडल समितियों की बैठक नागपुर में ही होगी। सचिवालय सचिव राजेंद्र भागवत ने कार्यक्रम का संचालन किया। विधायक नागो नागार, अभिजीत वंजारी, विकास ठाकरे, कृष्णा खोपड़े, आशीष जायसवाल, पूर्व विधायक जोगेंद्र कवाड़े, प्रकाश गजभिये, यादवराव देवगड़े, गेव आवारी, दीनानाथ पडोले, विभागीय आयुक्त संजीव कुमार, पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार, जिलाधिकारी रविंद्र ठाकरे, NMRDA चेयरमैन शीतल उगले, CEO योगेश कुंभेकर जी उपस्थित थे। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर MNS हिंदी लिखिए और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर, हाइक और इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिलहाल वक्त चला एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहे MNS न्यूज लाइव के साथ। नमस्कार।